अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। दोस्तों, इस पेशकश में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही रहमतुल्लाह अलैह की आलीशान करामात के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि यह बहुत ही ईमान अफरोज वाक़या है। दोस्तों, अगर आप भी औलिया एकराम से मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जितना हो सके इसे शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आइए दोस्तों, जानते हैं आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 1238 में हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के मशहूर कस्बा बदायूं शरीफ में हुई। आपका असल नाम मोहम्मद और आपके वालिद का नाम हज़रत सैयद अहमद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी वालिदा का नाम सैयदा ज़ुलेखा रहमतुल्लाह है। आप दुनिया के सबसे अजीम मर्तबे वाले ख़ानदान यानी सादात ख़ानदान के फ़र्जंद हैं। आपके वालिद और वालिदा दोनों तरफ से हुसैनी सैयद थे। आपके नाना सैयद अहमद अरब मुल्क और दादा सैयद अली बुखारा से हिजरत करके लाहौर आए, फिर लाहौर से बदायूं। आपके वालिद बदायूं के एक काजी थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के बारगाह में एक बार एक शख्स मुलाकात की गरज से हाजिर हुआ। उसके हाथ में पैसे की एक थैली थी। आप महबूब इलाही उस वक्त वजू फरमा रहे थे। जब आप वजू कर चुके तो वह शख्स साहब के पास आया और कहा, हुजूर, ये कुछ पैसे हैं, मैं इसे आपके मदरसे में बतौर हदिया देना चाहता हूँ। आपने उस शख्स की थैली से सिर्फ एक आना ले लिया और कहा, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी पैसा तुम अपने घर में ले जाकर अच्छे कामों में लगाओ। जब आपने उसकी थैली उसे वापस कर दी तो उस शख्स ने गुरूर भरे लहजे में कहा, सरकार, पूरा पैसा ले लीजिए, वैसे भी हम मालदारों की बदौलत ही आप लोगों का मदरसा चलता है। इतना सुनना था कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह को जलाल आया गया और आपने कहा, नादान, जब तू अल्लाह की नाफरमानी करता है, नाशुक्री करता है, तब तेरे पास इतनी दौलत है तो सोच, यहाँ मदरसे और खानकाह में तो हर वक्त अल्लाह का जिक्र होता है, हमारे पास कितनी दौलत होगी। ये कहने के बाद आपने उससे कहा, इस हौज़ की तरफ देख। जब उस शख्स ने हौज़ की तरफ देखा तो बेहोश हो गया। उसके होश में आने के बाद लोगों ने पूछा, हौज़ की तरफ देखने के बाद क्यों बेहोश हो गया? उस शख्स ने जवाब दिया, जब मैंने हौज़ की तरफ देखा तो मुझे पूरा हौज़ पानी की जगह दीनार दिरहम से भरा हुआ दिखाई पड़ा। तो दोस्तों, यह होते हैं अल्लाह के वलियों की करामात, जो कि आपने अपनी करामात से उस इंसान को दिखा दिया कि अल्लाह वालों के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। दोस्तों, आपको एक और करामात बताते हैं। एक दिन सख्त बारिश हो रही थी, तभी हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुरीद को बुलाया और कहा, नदी के उस पार एक कुतुब आराम फरमा है, तुम जाओ और खीर खिलाकर वापस चले आना। मुरीद ने कहा कि हज़रत, बीच में तो नदी है और कोई दूसरा रास्ता भी नज़दीक में नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगा? आपने फरमाया, जब जमुना के किनारे जाना तो कह देना कि मैं उसके पास आया हूँ जो कभी बीवी के पास नहीं गया। यह सुनकर मुरीद का दिमाग पलट गया। उन्होंने सोचा कि हज़रत की तो शादी भी हो गई है और औलाद भी है, लेकिन मुरीद ने एहतराम की वजह से आपसे कुछ न पूछा। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो वही बात कही जो महबूबे इलाही ने कही थी। मुरीद ने जैसे ही कहा, उसके बीच से रास्ता बन गया। फिर वह मुरीद रास्ते से नदी के उस पार गए और कुतुब को खीर खिलाई। फिर जब खीर खिलाकर वह मुरीद वापस लौट रहा था तो कुतुब ने कहा, जाओ, नदी से कह देना कि उसके पास से आया हूँ जिसने कभी कुछ भी नहीं खाया है। ये सुनकर मुरीद का दिमाग चकरा गया, क्योंकि उसने अपने हाथ से कुतुब को खीर खिलाई थी। बहरहाल उसने नदी से वही बात कही जो कुतुब ने कही थी। उसके बाद वह महबूबा इलाही रहमतुल्लाह ही तालाब के पास आ गया, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा था। एक दिन मौका पाकर उसने महबूबे इलाही रहमतुल्लाह अलैह से पूछ लिया कि सरकार, ये क्या माजरा था? आप हज़रत महबूबे इलाही ने फरमाया कि मैं उसके पास आ रहा हूँ जो आज तक अपनी बीवी के पास नहीं गया, और कुतुब ने भी कहा कि कह देना मैं उनके पास आ रहा हूँ जिसने आज तक कुछ नहीं खाया। ये सुनकर महबूबे इलाही ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हम लोग नफ्स के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, जो भी करते हैं रब की रज़ा के लिए करते हैं, उसी के लिए खाते हैं
उसी के लिए बीवी से मिलते हैं। ये शान है अल्लाह के वलियों की। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।